यू ऑल। सो कैसे हैं बच्चा लोग? मैं उम्मीद कर रहा हूँ बढ़िया हो, मस्त हो, मजे में हो। वेलकम टू द पीएसयू सी। और मेरे दोस्त, आज मैं जिस पीएसयू की बात करने जा रहा हूँ, उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस किया हुआ है कि दे आर गोइंग टू रिक्रूट 2026। थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं कि ये पीएसयू है क्या, कौन कौन से ब्रांचेस यहाँ पे एलिजिबल होने वाले हैं, क्या क्राइटेरिया होने वाला है, कहाँ आप प्लेस होने वाले हो, लाइफ रहने वाली है, क्या यहाँ पे बॉन्ड है या नहीं। ये चीज तो हम आपसे बात कर रहे होंगे। वीडियो में एंड तक बने रहना, और अगर आपने अभी तक चैनल को किया है, चैनल सब्सक्राइब कर को लाइक ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। चलिए सर, आते हैं एनपीसीआईएल के बारे में जानते हैं। एनपीसीआईएल इज अ न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंदर आता है, जो कि हेडक्वार्टर कहाँ पे है? मुंबई में। रिस्पॉन्सिबल कहाँ है? डिजाइन, कंस्ट्रक्शन एंड India's nuclear power plants playing the key role providing safe, reliable and clean electricity. है। ये सपोर्ट करता है इंडिया को एनर्जी सिक्योरिटी में, लो कार्बन गोल में। और इन्होंने बोला ये दे आर गोइंग टू रिक्रूट इट। ठीक है, तो अब इनका नोटिफिकेशन पहले रीड कर लेते हैं जो अभी आया था। ठीक है, तो नोटिफिकेशन आप सब बोला था दे आर गोइंग टू रिक्रूट 2024। तो जो बच्चे गेट 2024 में क्वालिफाई किए हुए हैं, 25 क्वालिफाई किए, 26 क्वालिफाई किए हुए हैं, और ऑब्वियस सी बात है उन्हीं यहाँ पे कॉल आएगा। साफ साफ बोला हुआ है कि 10 दिन के अंदर में जब आपका गेट का रिजल्ट आएगा, उसके बाद हम यहाँ पे नोटिफिकेशन रिलीज कर देंगे और आप आके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। रिक्रूट डायरेक्टली गेट होने वाला है, इनका खुद का एग्जाम नहीं होगा, इनका खुद का इंटरव्यू होगा। ठीक है, अब थोड़ा इसका डिटेल में पढ़ लेते हैं। सर, जो पिछले बार जो वैकेंसी आई थी, जहाँ पे 23, 24, 25 दिया गया था, वहां पे अगर आप बात करो टोटल 157 वैकेंसी आई थी, जहां पे मैकेनिकल वाज बूम वैकेंसी। देन के बाद अगर हम बात करें तो इलेक्ट्रिकल, केमिकल एंड द सिविल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में टाई देखा गया था विद द 8 वैकेंसी। सर, ये कम नहीं होता है, मैं आपको पहले बता देता हूँ, ये वैकेंसी कम नहीं होती है। दीज आर गुड वैकेंसीज। 150 वैकेंसी आपको देखा गया था लास्ट ईयर जो आपका कंडक्ट किया। अब यहाँ पे आपको क्या स्कोर करना है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है? आपको कॉलेज में आपका जो मार्क्स होना चाहिए 60%, मिनिमम ऑफ परसेंट मार्क्स रिक्वायर्ड अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर वैकेंसी। अब अगर आप मैकेनिकल के हो तो मैकेनिकल प्रोडक्शन कर सकते हैं, केमिकल में केमिकल इलेक्ट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल में इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स अप्लाई कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स में इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकॉम्युनिकेशन, सारा चीज यहाँ पे आपको लिखा हुआ है। सिविल भाई सिर्फ सिविल है। अब यहाँ पे अगर एक बात करें तो अपर और लोअर एज क्या हुआ है। अपर एज लिमिट साहब बोला है कि भाई 26 ईयर से फॉर द जनरल, बॉन्ड ऑन और आफ्टर, अगर 3 फरवरी 1999 से पहले आप बॉन्ड हो आप अप्लाई कर सकते हो, नहीं बॉन्ड हो आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। वो पिछले साल देखा गया था, तो अब बात है इस साल वो चेंज हो जाएगा ना। 26 ईयर्स वहां से आपका काउंट हो रहा होगा। ठीक है, तो आपका 26 + 3 ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर में हम 3 साल एक्स्ट्रा देते हैं, SC ST में हम 5 साल एक्स्ट्रा। अब सर, अगर आप सिलेक्ट हो गए, द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैव टू गो 1 ईयर ऑफ ओरिएंटेशन। या तो दो तरीके का यहाँ पे आपको भेज दिया जाता है, या तो प्रेशराइज हेवी वाटर रिएक्टर में, या तो लाइट वाटर हेवी रिएक्टर में। वो जगह आपको भेज दिया जाता है, डिपेंडिंग ऑन योर स्कोर, डिपेंड आपका क्या नीड है उसका। मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ट्रेनिंग या तो आपको हेवी रिएक्टर में भेज दिया जाएगा या तो लाइट वेट। कैंडिडेट जब आप फॉर्म भर रहे होते हो, ऑनलाइन भर रहे होते हो, तो आपको सेलेक्ट करना होता है कि आपको कौन से आपको ट्रेन करना है। ठीक है, तो लेकिन सिविल वालों को ये ऑप्शन नहीं होता है, दे नॉट हैव एनी चॉइस इन द रिएक्टर के बाद, क्योंकि वो डिपेंडिंग ऑन द नीड आपको वहां पे कर दिया जाता है। अब एक बार आपका ट्रेनिंग पूरा हो गया तो हो सकता है आपको ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार बाहर भी भेजा जा सकता है, इंडिया में भी रखा जा सकता है। लेकिन ज्यादातर क्या पाया गया है,
अगर आप प्रेशर हेवी वाटर रिएक्टर से आप ट्रेनिंग करते हो तो आपको उन पे डाल दिया जाता है विद द ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स या अपकमिंग डाल दिया जाता है। एंड सेम आपको लाइट वेट वाले में भी देखा जाता है। आपके कुछ ये भी देखा गया, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, डिजाइन एंड इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस और अदर जो ऐसा नीड होता है वैसे आपको कर दिया जाता है। अब सर बात कर लेते हैं सैलरी का। तो पहला साल जो आपका ट्रेनिंग पीरियड होता है तो मैं आपको मंथली स्टाइपेंड जो जाती है दैट इज 70, जहाँ पे वन टाइम अलाउंसेस होता है पूरे साल में दैट इज 30,000। मैंडेटरी लॉजिंग एंड बोर्डिंग, आप भैया वहीं रहना है, वहीं और वहीं आपका इंतजाम करेंगे, आपको अलग से कहीं मैंडेटरी है भैया। नाउ पे ऑन अपॉइंटमेंट, भैया वंस यू हैव बीन अपॉइंटेड आफ्टर 1 ईयर, आपका प्रॉपर अपॉइंटमेंट किया, आपका ट्रेनिंग पूरा हो गया है, तो आपको पोस्ट मिल जाता है साइंटिफिक ग्रुप ए कैटेगरी। तो ग्रुप का जो लेवल 10 पे है वो आपको मिलता है दैट इज पे मैट्रिक्स, जो बेस पे होता है 50,100। के बाद आपका डियरेंस अलाउंस 50% ऑफ पे है, जो कि बेहतरीन है। अलाउंसेस में आपको क्या क्या मिल रहा होगा? ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, हाउस रेंट, लीव, साइट लोकेशन अलाउंस, अगर आप कोई ऐसे साइट पे हो जहाँ पे प्रॉब्लमेटिक साइट है तो आपको वहाँ पे भी अलाउंसेस मिलता है। प्रोफेशनल अपडेट अलाउंस, वंस हर साल आपका अपडेशन अलाउंसेस भी आपको दिया जाता है। एम्प्लॉय बेनिफिट एंड मिसलेनियस फैसिलिटी, ट्रैवल अलाउंस, लीव, सारे अलाउंसेस आपको, मतलब अपार्ट फ्रॉम द बेस पे आपको, मतलब मेरा मानना है कि आपका खर्चा एकदम मिनिमम होने वाला है कि अगर आप यहाँ जाते हो। अब यहाँ पे बहुत की पॉइंट्स मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ मेरे दोस्त। कैरियर प्रोस्पेक्ट क्या है? देखो पहली बात, चैलेंजिंग जॉब है। आपको यहाँ पे ग्रोथ का प्रोस्पेक्ट बहुत बढ़िया है। अगर आप यहाँ पे सेलेक्ट हो जाते हो मेरे दोस्त, आप बहुत बेहतरीन आपका करियर बनने वाला है, बहुत बढ़िया है। लेकिन जो रिस्पेक्ट, जो ओहदा आपको मिलने वाला है वो भी बहुत बढ़िया है, और सीखने को बहुत कुछ आपको होगा। देन यहाँ पे बात इन्होंने क्लियर बोल दिया है भाई, बॉन्ड कितने का है? 9,18,000। अब तुम सिंपल से, इन्होंने लिखा हुआ है बॉन्ड 74,000, और जो साथ में आपको 1000 का चांसेस दिया है वो पूरा मिला के आपका 9,18,000 होता है। तो इन्होंने बोला कि भैया बॉन्ड आपको भरना पड़ेगा, ताकि आपको ये श्योर करना है आफ्टर 1 ईयर ऑफ ट्रेनिंग, आपको क्या बोला, 3 साल आपको सर्व मिनिमम करना पड़ेगा। क्या मतलब, आपको 4 साल यहाँ रहना है, छोड़ के आप नहीं जा सकते। अगर आप छोड़ के जाते हो तो आपको ये पे करना पड़ेगा। इसके बाद ध्यान रखिएगा, अगर आपको करना है तभी इसमें जाना, नहीं तो क्या बॉन्ड जाओगे पैसा ना। शॉर्टलिस्ट कैसे होने वाला है? जैसे अगर हम पिछले वाले में बात किए थे तो 23, 24, 25 था, रेशियो में बताया था 1:12, जितने आपको बुलाया गया था। फाइनल सिलेक्शन डन ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द पर्सनल इंटरव्यू सब्जेक्ट्स, और वहां पे पर्सनल इंटरव्यू का मेडिकल फिटनेस के बाद आपका सिलेक्शन। लेकिन यहाँ पे बहुत बेहतरीन बात बोला कि नो वेटेज इनटू द गेट स्कोर ड्यूरिंग द फाइनल। मतलब ये है, आपका गेट स्कोर कुछ भी हो सकता है आप टॉपर हो सकता है आप जो कॉल हुआ आप वो भी हो, ठीक है ना, मेरे सीट से मैंने बुलाया है ना। लेकिन यहाँ पे साहब बोला जिसका इंटरव्यू अच्छा जाएगा उसका सिलेक्शन होगा, आपका गेट स्कोर क्या है हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो यहाँ पे ये बहुत बेहतरीन बात बोला है। तो मतलब मेरा ये जो मैं बोलता हूँ ना कि चाहे वो बच्चा 100 के अराउंड स्कोर करे या 1 स्कोर करे, होता सब वही है, बस यहाँ पे वो काम नहीं करता। तो बोलता है मुझे पता है ये बात, और यही रीजन है कि मैं गेट स्कोर को वेटेज नहीं दे रहा हूँ मैं, ठीक है। इट्स अ वेरी गुड थिंग जो यहाँ पे देखा गया। अब 2025 का जो हुआ उसका कुछ डाटा हम लोग देखते थे। तो गेट 2023, 24, 25 हुआ, डाटा क्या बोलता है कि मैकेनिकल में का 660 स्कोर था, वहां तक सिलेक्शन हुआ है। स्कोर की बात करें आउट ऑफ 1000, इलेक्ट्रिकल में 614, केमिकल में 595, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में 651, इंस्ट्रूमेंटेशन हिसाब 370, और सिविल में अगर बात कर रहे हैं 750, ठीक है। अब यही अगर स्कोर के टर्म में अगर हम बात कर ले तो, यही अगर स्कोर के टर्म में बात कर ले तो मैकेनिकल में 75, इलेक्ट्रिकल में 76, केमिकल में 77, इलेक्ट्रॉनिक्स में 75, इंस्ट्रूमेंटेशन में 70, सिविल में 70 है। तब 70 नंबर पे आपको कौन, यही बात हम लोग हमेशा बोलते हैं कि सेफ स्कोर इज ऑलवेज 75 प्लस स्कोर करोगे कहीं ना कहीं। तो यहाँ पे देखो 70 नंबर पे आपका लास्ट ईयर कौन था। वेटिंग लिस्ट भी इनका निकलता है, मान लो भैया हमने जितना बोला हमको पसंद
आया डालते हैं। वेटिंग लिस्ट में आप देखो सिविल में कोई चेंज नहीं, कल में एक नंबर का चेंज आपको देखने को मिला था। ठीक है, अगेन वेटिंग लिस्ट था इनका, जहाँ पे 72 नंबर तक मैकेनिकल में कॉल आया था, इसमें आपको चेंज। तो मेरे दोस्त ऑल अबाउट एनपीसीआईएल इन डिटेल मैंने आपको बता दिया क्या होता है एनपीसीआईएल, क्या जॉब प्रोफाइल होने वाला है, कैसे आपका होता है और क्या बॉन्ड क्राइटेरिया होने वाला है। तो मेरे दोस्त ये पीएसयू गाइडेंस सीरीज है ताकि आप बाद में फंसो मत, कोई डाउट ना रखो, एक आपको बताते चल रहा हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। पीएसयू सीरीज दे रहा हूँ, इसका जो पीडीएफ है आप हमारे व्हाट्सएप पे, हमारे टेलीग्राम पे और हमारे वेबसाइट पे आप एक्सेस कर सकते हो। मेरे दोस्त वेबसाइट को ज्वाइन कर लेंगे, वेबसाइट पे लॉगिन कर लेंगे और चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट, टिल देन बाय बाय।